जय श्री कृष्णा सर, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ सातुड़ी तीज या जिसे हम कजली तीज भी कहते हैं, उसमें सुनी जाने वाली सभी कथाओं को शेयर कर रही हूँ। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया। तब भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के घर ले चल। वो ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती है। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता रहा। पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह जो चाहता पत्नी वही करती थी। एक बार तीज का दिन आया। वह दिन भर की भूखी प्यासी थी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के यहाँ ले चल। वह उसे उस वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, तो वह उसे कंधे पर बैठा कर ले आई। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं तब तक तू यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देवयोग से झरोखे में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठा कर लाई है? साहूकार ने बताया, नहीं, वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वो वापस घर लौट जाए। आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और पत्नी के साथ घर लौट जाने को कहा और कहा कि अब वह कभी यहाँ पर लौट कर न आए। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी और खूब बारिश हो रही थी। पत्नी मन ही मन बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहां आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चंद्र देवता भी उग आए और वह चंद्रमा को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वहां आ गया। अर्घ के जल के छींटे लगने से साहूकार का कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वह दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे आपने उनके दुख हरे, वैसे ही सबके दुख हरना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बड़ी तीज का दिन आया। 6 बेटों के बहू के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आए, परंतु 7वीं बहू के पीहर से पिंडा नहीं आया, क्योंकि उसका पीहर नहीं था। उसने अपने पति से कहा, मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है, मुझे सत्तू का पिंडा लाकर दो। सबके तो पीहर से आ गया। साहूकार गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास तो पैसा था। साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहां चने की दाल पड़ी थी। भट्टी पर सेक कर वहीं पर गट्टी पड़ी थी, उसमें दाल पीसने लगा। चक्की की आवाज से दुकान का मालिक जाग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया। उस साहूकार के बेटे ने कहा, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर तो है नहीं, सो पिंडरा आए कहाँ से? और मैं गरीब हूँ, इसलिए सिर्फ सवा सिर सत्तू का पिंडा बनाकर चोरी से ले जाने आया हूँ। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी, ब्लाउज आदि दुकान का मालिक साहूकार के घर भिजवाता है। और यह सब देखकर जेठानियां जलने लगती है, क्योंकि उनके पीहर से तो 1.25 सेर का ही पिंडा आया था और इसके पीहर से 5.25 सेर का पिंडा आया और वस्त्र भी आए। सासू कहने लगी, बहू, तू तो कहती थी कि मेरा कोई पीहर नहीं है, फिर यह वस्त्र और पिंडा कहाँ से आया? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है। और सास को सब बात बतलाई। हे तीज माता, जैसे आपने उसको पीहर दिखलाया, वैसा ही सबको दिखलाना। तीसरी कहानी। बड़ी तीज के दिन कही जाने वाली नीमड़ी की कहानी। एक सास बहू थी। बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसियों के यहाँ गई, तो उसने देखा वहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही है। सासू ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, सब इच्छाएं पूरी होती है। सासू ने कहा, अगर मेरी बहू के गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी को चढ़ाऊंगी और हर साल व्रत कर नीमड़ी की पूजा करूंगी।
उसकी बहू के गर्भ रह गया। नीमड़ी की पूजा की अर्थात तीज पर सासू ने कह दिया, लड़का हो जाए तो 5 सिर का पिंडा बनाकर चढ़ा दूंगी। लड़का हो गया। तीज आई तो सासू ने कहा, विवाह हो जाए तो 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। विवाह भी हो गया पर 1.25 सेर का भी पिंडा नहीं चढ़ाया। फिर तीज आई। सास बहू नई बहू के साथ नीमड़ी की पूजा करने गई। सबने तो पूजा कर ली, पर ये लोग पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर सरक गई। यह देखकर लोग कहने लगे कि जरूर तुमने कोई बोलवा की है और उसे पूरा नहीं किया है, इसी कारण नीमड़ी माता नाराज है। पहले बोलवा पूरी करो, फिर तीज माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर आई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाया और पूजा करने गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी की गीत गाते हुए पूजा की और सास बहू ने कहा कि हे नीमड़ी माता, मुझ पर कृपा करी वैसे सब पर करना और सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। चौथी कहानी, सूर्य भगवान और राणा देव जी की कहानी। सूर्य भगवान नित्य ही सभी प्रांतों और सभी जगहों पर प्रकाश देने वाले हैं। एक दिन सूर्य भगवान ने देखा कि राणा देव जी, जो कि उनकी पत्नी है, वह दिनों दिन पतली होती जा रही है। तो उन्होंने राणा देव जी से पूछा, क्या बात है, आप दिन ब दिन पतले कैसे होते जा रहे हो? तो वह कहती है कि मेरे मन में खीर और मीठे व्यंजनों को खाने का मन हो रहा है। तो सूर्य भगवान कहते हैं, भाग्यवान, खीर और मीठे व्यंजन तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देव जी कहते हैं, भगवान, खीर और मिठाई तो आप रोज खाते हैं, मैं तो रोज छाछ और राबड़ी खाती हूँ। जब राणा देव जी ने ऐसा कहा तो भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, माता जी हमें रोज एक ही हांडी में से खाना पुरसती है, तो ये कैसे हो सकता है कि वह मुझे खीर पुरसती है और आप छाछ और राबड़ी खाते हो? तो राणा देव जी कहती है, अगर आपको विश्वास न हो तो कल आप देख लेना। जब दूसरे दिन सूर्य भगवान खाना खाने बैठते हैं तो सूर्य भगवान जानबूझकर पानी के लोटे को गिरा देते हैं, जिससे सारा जल गिर जाता है। तो उनकी माँ लोटा भरने के लिए उठती है। इतने ही समय में राणा देव जी और सूर्य भगवान अपनी थालियों की अदला बदली कर लेते हैं। उस दिन राणा देव जी को खीर और मिठाइयाँ खाने को मिलती है। वो जल्दी जल्दी ही सारा खाना खत्म कर देती है और सूर्य भगवान धीरे 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 खाना खाते हैं। तो उनकी माताजी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो वह कहते हैं कि माताजी, आज तो मुझे खीर भी खट्टी लग रही है। तो इतने में उनकी माताजी कहते हैं, क्यों, तूने राणा देव जी की थाली ले ली क्या? इतना सुनते ही फिर भगवान कहते हैं कि हे माता, मैं पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक समान प्रकाश देता हूँ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ और मेरे ही घर में भेदभाव हो रहा है, यह कैसी बात है? तब उनकी माताजी कहती है कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब सूर्य भगवान पूछते हैं कि तुम्हें यह 2 पेट वाली हांडी किसने बना के दी? तो वह बताती है कि उसे यह हांडी एक कुम्हार ने बना के दी। फिर सूर्य भगवान उस कुम्हार के घर जाते हैं और कुम्हार से पूछते हैं, ये 2 पेट वाली हांडी तुमने बनाई है? कुम्हार सोचता है कि भगवान आज बहुत प्रसन्न है और इसीलिए मेरे यहाँ आए हैं, तो वह अपनी कृपा मुझ पर करेंगे और मुझे खूब सारा धन देंगे। वह कुमार कहता है, हाँ सूर्य भगवान, यह हांडी मैंने ही मंगाई है। तब सूर्य भगवान क्रोधित होकर कहते हैं, जैसे तूने इस हांडी के 2 पेट किए हैं, मैं तेरे भी एक पेट अलग लगा देता हूँ, एक शेष पेट तुझे और देता हूँ। तब कुमार हाथ जोड़कर सूर्य भगवान के पैरों में गिर पड़ता है और क्षमा मांगता है और कहता है, हे भगवान, मेरे लिए एक पेट भरना ही इतना मुश्किल है, अगर एक पेट और लग जाएगा तो मैं उसे कैसे भरूंगा? मुझसे गलती हो गई, आज तो मैंने यह 2 पेट वाली हांडी बना दी, आगे से कभी नहीं बनाऊंगा। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने राणा देव जी के साथ हो रही दुबात को मिटाया, वैसे ही सभी लोगों की दुबातों को मिटाना और अधूरी की पूरी और पूरी की परवान करना। 5वीं कहानी, लोभिया की कहानी। एक लोभिया था जो कि कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप कर रहा था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यह कठोर व्रत किया था। उसका यह तप इतना कठोर था कि उसके शरीर पर चिड़िया तक ने घोंसला बना दिया था। तपस्या करते करते उसे 12 वर्ष हो गए।
भगवान ने सोचा इतना समय हो गया है, अब इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान जानते थे कि यह बहुत लोभी है। एक दिन भगवान ने एक सोने की मुंदरी को उसके पैर के पास फेंक दिया। जब लोभी की नजर उस मुंदरी पर पड़ी तो उसने उस मुंदरी को अपने पैर के नीचे दबा दिया। यह देख भगवान जब धरती पर आए तो उन्होंने लोभी से कहा, लोभी, तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान के चरण पकड़े और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीन कैसे जाएगा? तब भगवान ने कहा, हाँ, यदि कोई रोटी बनाने के बाद आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देगा तो उसका फल तुझे होगा। ब्राह्मण को जिमा कर यदि उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे होगा। सब कहानियों को सुनने के बाद यदि कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे होगा, नहीं तो कहने वाले को होगा। तभी से सभी व्रत की कहानियां सुनने के बाद में लोभी की कहानी सुनी जाती। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।